नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा, फाइट फॉर जुडिशियल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है कि देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो, देश में सबको न्याय मिले। और सिर्फ इन अदालतों से हम पीड़ित ही नहीं, जो कोर्ट के अंदर अपने मुकदमे के लिए न्याय के लिए चाहते हैं, जो जज साहब के साथ में 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे तक उनके साथ साथ रहते हैं, वो भी पीड़ित हो चुके हैं। ना जाने कितने लोग आज सुसाइड कर चुके हैं, कितने लोगों की इंक्वायरी चल रही है, उनकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब हो चुकी है। वो जॉब करें या इंक्वायरी भुगतें या वकीलों का पैसा दें या अपना घर चलाएं, सस्पेंड कर दिया जाता है, आधी सैलरी भी कर दी जाती है। किस लिए? आज है हमारे साथ दिल्ली लुधियाना से हरमीत सिंह टिंकू जी, जिनको आप जानते होंगे शायद। वो भी जंतर मंतर पे धरने कर चुके हैं, कई बार अपने हाथ से खून से लेटर लिख के राष्ट्रपति को भेज चुके हैं। वो अपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट से लेकर दिल्ली तक की उन्होंने पद यात्रा कर चुके हैं वो, कि किसी तरह देश के लोगों को न्याय मिले। लेकिन जैसा कि हमारे देश के अंदर होता है कि आप जितना मर्जी कर लीजिए पर न्याय मत मांगिए बस। न्याय मांगे तो आप उनके दुश्मन बन जाते हैं। आज हमारे साथ हैं हरमीत सिंह टिंकू जी और उनकी पत्नी जी। उनकी पत्नी बताएगी कि उनके पति पर इंक्वायरी चलने के कारण उनके घर की क्या स्थिति हो चुकी है, एक अच्छी भली लाइफ कैसे डिस्टर्ब हो जाती है। उनकी माता जी भी इसी परेशानी के अंदर चल बसी कुछ टाइम पहले। पर जजिस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाभी जी, अपना इंटरव्यू दीजिए आप, और साथ में आप क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा आगे आके जरा। साਰਿਆਂ ਨੂੰ नमस्ते जी। सबसे पहले तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। मैं हरमीत ਸਿੰਘ ਟਿੰਕੂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ 2000 हाँ, हिंदी। हाँ, हम 2012 से ये चीज देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा, क्या क्या जजों ने हमारे साथ किया। ये चीजों के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, बहुत ज्यादा। और जैसे कि 2012 में इनकी ट्रांसफर हुई, यहाँ पे लुधियाना से इनके ऊपर अत्याचार स्टार्ट हो गए थे। जैसे ही इन्होंने ज्वाइनिंग की, मैं तो कहती हूँ जुडिशरी में इन्होंने ज्वाइन किया ही क्यों है। हम तो मतलब इतना ज्यादा मेंटली और फिजिकली परेशान हो गए हैं, और हेल्थ फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज तो हम सारे ही हो गए परेशान, क्योंकि जो इनके ऊपर चल रहा है वो हमारे ऊपर उनसे ज्यादा है। जो इनको तकलीफ है ना, इनसे ज्यादा हमें भी साथ में हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि परिवार ज्यादा सफर करता है हर चीज में। जैसे कि कोई भी बंदा बीमार भी है ना, वो बंदा बेड पे लेट जाएगा, जो सफर करेगा उसकी फैमिली सफर करेगी। इसलिए जैसे इनकी ट्रांसफर होगी है, इनके ऊपर जो भी लुधियाना से अत्याचार होने स्टार्ट हो गए थे, उसके बाद जो भी इन्होंने सफर किया इनसे ज्यादा हमने किया। ये चीज है। तो जैसे इनके ऊपर हर चीज की इंक्वायरी खुलती है, हर चीज की। सोचो कि जैसे कि मैं बीमार हुई तो इन्होंने छुट्टियां ली, छुट्टियों की इंक्वायरी खोल दी। कोई काम हो तो इंक्वायरी खोल देते हैं। कुछ ये बंदा बोल दे, मेरे को ये लग रहा है जैसे कहते हैं कि बंदे को, बंदा हिल ही क्यों रहा, बंदा बोल ही क्यों रहा, बंदा खा ही क्यों रहा। ये खाने पीने के ऊपर ही, इनके ऊपर ही, वो उसी चीज के ऊपर ही इंक्वायरियां खोली जा रही है जज। और मैं तो ये कह रही हूँ, हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है। हम जाना किसके पास, हमने जाना किसके पास है। फिर हम कहते हैं जब हमें कोई सुनने वाला ही नहीं है तो हम रब के पास ही चले जाते हैं। वो हमें कम से कम सुन तो लेगा। तो हमें परमिशन नहीं दे दो मरने की, हम तो ये सोच ले हम मर ही जाएं। आप देख मैं सकते हैं इतनी कि बार। कितनी पीड़ा है इनके अंदर, कि इनको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें करना क्या है। करना क्या है इनको आखिर। इस तरह एक फैमिली को डिस्टर्ब कर देते हैं जुडिशली, जिनको देश को न्याय प्रदान करना चाहिए वो न्याय प्रदान नहीं कर रहे हैं। वो हैरेसमेंट कर रहे हैं, सिर्फ एक अंग्रेजों की तरह एक अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कब तक चलेगा आखिर ऐसा? हर परिवार गुलशन जी, पांच मैं एक करोड़ बात बताना चाहूंगा। आप लोगों के मन में होगा कि 10 इंक्वायरियां खुली हैं कि बंदा कोई ना कोई इसमें कोई कमी होगी है, कुछ भी है। क्वेश्चन हाँ, करना भी, ये चीज क्वेश्चन मैं, भी जरूरी है ना। हाँ ये चीज मैं मैं बताती हूँ। लगता है पूरे इंडिया का पहला एम्प्लॉय होऊंगा जो जिसने कहा है कि मेरे ऊपर कैमरा लगाओ ताकि मैं करप्शन ना कर सकूं। मेरे को ये, मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो जैसे कोई बंदा है जैसे जो करप्शन कर रहा है, या कोई सरकारी डिपार्टमेंट का कोई बंदा, ये मतलब करप्ट होन तो तुसी, मैं कहनी करप्ट है बंदा, कहो तुसी करप्ट आ, जज कहन कि ये करप्ट है बंदा, मैं कहूंगी ले जाओ पकड़ के।
जो करना है इसको सजा दो। मैं कहनी जब बंदा करप्ट नहीं है, कुछ कोई गलती नहीं है, कोई मतलब गलती होने के ऊपर तो कोई इंक्वायरी नहीं है, बिना मतलब की इंक्वायरी है, बिना मतलब की। फंसाया जैसे जा कि रहा है। मतलब हर एक जज ना जैसे फंसा ही रहे हर चीज के चक्कर में। मतलब इनको बोलते हैं कि तू जी क्यों रहा है, रोटी खा क्यों रहा है, बस ये चीज। कि जैसे इन्होंने हम दोपहर की रोटी खा ली ना, तो शाम तक इनको कोई ना कोई नोटिस आ जाना है कि तुमने ये खाया क्यों हुआ। ये हमें डर लग रहा था। हम ये चीज का हमें ना ऐसे रहता है कि अभी हमने देखो सोचो बंदा आज पनीर के साथ रोटी खाई, बंदा सोचता क्यों खाई, इसके इससे बढ़िया मैं खाता ही ना, मेरे को ये चीज ही मिलनी थी। मतलब इतना ज्यादा हम परेशान है। और इनके ऊपर ये चल क्या रहा है कि इंक्वायरी किस किस चीज की इंक्वायरी है। मतलब ये मेरे लिए इन्होंने छुट्टी ले ली, मेरे को प्रॉब्लम हुई, जैसे लेडीज प्रॉब्लम हुई, तो मतलब मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, तो बहुत ज्यादा वाली है। सारे जज्जा नु भी पता है, ऑलमोस्ट मेरे को पीजीआई का कार्ड भी पीजीआई दे का रखा है। कार्ड भी दे रखे हैं, सब चीजें हो रखी है। तो इनको सबको पता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। दूसरी जो तो लेडीज की मंथली प्रॉब्लम होती है। मंथली जो प्रॉब्लम आते हैं मेरे को, हार्ट की मेरे को मेडिसिन ऐसी चल रही है जिसके कारण मुझे थोड़ी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी। तो अभी इनको मैंने बोला छुट्टी ले लो भाई, मेरे को ज्यादा कोई प्रॉब्लम है। अनूप सिंह जैसी, अनूप सिंह जज कहते कि तू सबूत लेके आ, मेरे को ये बताओ कि इस चीज का मैं क्या सबूत देके इनको भेजूं कि भाई तुम जज साहब के पास ले जाओ कि वो जज आपको छुट्टी दे देगा, आपकी मतलब आपके ऊपर इंक्वायरी नहीं खोलेगा। सोचो मेरे को उनका ये पूछना जज साहब अनूप सिंह से कि भाई आपके घर कोई बहन नहीं है, माँ नहीं है, बेटी नहीं है, कोई नहीं है, कोई रिश्ता है ही नहीं आपके पास। आपको इतनी भी इतनी कॉमन सेंस नहीं है, आपको जज किसने बना दिया, मेरे को ये समझ नहीं आती। पढ़ लिख के आपने मतलब ये कर दिया कि आप कहते हैं कि पंजाबी कहते हैं पढ़ लिख के कुछ बात, आप लोगों ने वो चीज कर रखी है कि ये मैं आपको अब क्या भेजूं। अब मेरे को बोलने में भी शर्म आती है, क्या लेके भेजूं, ये बताओ मुझे कि ये ले जाओ जज को प्रूफ दे दो कि मैं इसलिए परेशान था। ये मंथली तो हर एक मैसेज का, हर हर एक महिला को हर आती है, पूछ महिला लो को ये उससे। प्रॉब्लम होती है, तो आपने इस चीज के भी ऊपर भी इंक्वायरी खोल दी। इन्होंने छुट्टी मांग ली इसलिए इंक्वायरी खोल दी। क्या ठीक। कमी क्या है इस बंदे के, काम में कमी है, काम में कमी है तो मुझे बताओ। अब आप मीडिया में आके बोल दो कि इस बंदे के काम में कमी है, मैं कहती हूँ रास्ते में इस बंदे को फांसी दे दो, मैं तब भी नहीं बोलूंगी। थोड़ी मोटी शर्म आनी चाहिए, शर्म। वो तो तुम लोगों ने बेच के खा चुकी है। एक एसडीएम वाला केस है जो एसडीएम एसडीएम का केस है, किसी का वो बनाने गए थे लाइसेंस, लाइसेंस बनाने किसी का वहां पे गए, रिश्वत मांग रहे थे। रिश्वत मांग रहे थे। मैंने एसडीएम को बोला कि सर भी आपके यहाँ रिश्वत मांग रहे हैं, हम्म, भी काम नहीं हो रहा है। उल्टा वो मेरे को बोलता है कि तू तू मिसबिहेव कर रहा है मेरे साथ। ये उसने चिट्ठी भेजी और मेरे ऊपर इंक्वायरी चल रही। बताओ। क्या क्या आपको नहीं पता, अभी विजिलेंस ने लुधियाना में विजिलेंस ने छापे मारे हुए हैं। ट्राई में ना ना करते 2500 से 3000 रुपए की करप्शन चलती है। ट्राई की भी जो बंदे ट्राई नहीं देते और उनका लाइसेंस भी बन जाता है। आप ये देखो, जब मैंने उसको बोला तो उसके इंक्वायरी क्या, मेरे को इतना बता लगे। आप, मैं कह रहा हूँ चलो आप सबका नार्को टेस्ट करा लो, मेरा भी, जजों का भी। जो जो जज मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, जिसने मेरे खिलाफ लिखा है, उन सबका नार्को टेस्ट में गवाही करा लो, मेरी भी करा लो, उनकी भी करा लो। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वो भी पूछ ले। या अगर ऐसा है तो किसी भी मंदिर जिनको वो मानते हैं, मंदिर में, गुरुद्वारे में, वहां पे चढ़ के अपने बच्चों की, अपने उस ये ग्रंथ कौन सा मंदिर उस मानते हैं। उस उस ग्रंथ की कसम खा ले, तब भी समझ जाए। आ जाओ वहां पे, मैं तो कह रहा हूँ किसी मंदिर में आ जाओ, किसी भी अपना नार्को टेस्ट में आ जाओ, ब्रेन मैपिंग में, लाई डिटेक्टर में ऐसा कौन बोलता है? आज तक देखो, इतने बड़े ऑफिसर, इतने बड़े लोग हैं, किसी ने लगाया, किसी ने चिट्ठी भेजी है कि देखो जी मेरे ऊपर कैमरा लगाओ कि मैं करप्शन ना कर सकूं, ट्रांसपेरेंसी के लिए। स्टेशनरी मुझे नहीं मिल रही थी, मुझे पता था कि भैया मैं क्या करूं। अब या तो देखो, दो ही चीज होती है, या तो मैं रिश्वत लेकर काम करना शुरू कर दूं, या मैं आपसे मांगू, अफसर से मांगू। अपना अफसर दे नहीं रहा, लोग मेरे से आके लड़ेंगे तो मैं क्या करूंगा? मैं यही बोलूंगा कि कैमरे लगा दो जी, जो गलत होगा सामने आ जाएगा। आज तक मेरे को कोई एम्प्लॉय बताओ, कोई ऐसा एम्प्लॉय बता दो जिसने बोला हो कि मेरे ऊपर कैमरा लगाओ। मैंने चिट्ठी लिख के भेजा है कि मेरे ऊपर कैमरा लगाओ, और ये आज नहीं भेजी, ये इस बात को भी 6 महीने हो गए। आप देख 10 सकते हैं इंक्वायरियां कि कर रही है।
हरमीत मैं सिंह बता रहा हूँ एक बार, मर्जी हरमीत कर सिंह लेंगे। टिंकू जी बिल्कुल, क्या नाम है, खुद कह रहे हैं कि मेरे को रिकॉर्डिंग करो, अगर मैं करप्ट हूं तो अब करो रिकॉर्डिंग, किसने मना किया आपको? ये बात जज क्यों नहीं बोलते? अभी 4 दिन पहले सर इन्होंने, क्या मैंने, नाम है, करप्शन अभी ले इन्होंने रहे हैं कुछ। ना, वो करप्शन लेते हैं। सर पता क्या है, मेरी बात सुनिए। मैंने चिट्ठी लिखी है अभी मानसा सेशन जज मनजिंदर सिंह जी साहब का रिप्लाई आया मुझे आज। मैंने चिट्ठी लिखी सर कि भाई मेरी जो इंक्वायरी है ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अधीन चला दो, मुझे विश्वास नहीं रहा, जजिस पे मुझे भरोसा नहीं रहा। सीधी सी बात है, हम चिट्ठी लिख सकते हैं ना। वो मुझे बोल रहे हैं कि आपने जो एप्लीकेशन भेजी है वह कौन से लॉ के अधीन भेजी है। भी देखिए, मैं सच्चाई साबित करना चाहता हूं। अगर मैं झूठा होता मैं क्यों कहता भी कैमरे में चलाओ, या कोई ऐसी चीज होती तो मैं क्यों कहता भी कैमरे के अंदर ही करो सब कुछ। मैं कहता हूं कि प्रोसीडिंग कैमरे के अंदर। वो कहते कौन से लॉ के अधीन। फिर दूसरी लाइन उन्होंने लिखी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सर इंफ्रास्ट्रक्चर मैं अपने पैसे से लगाता हूँ। हमारे पास मोबाइल, आप मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लो, या फिर आप मेरे को बोलो मैं कैमरा मैन हायर करके आपको चिप बना के या सीडी में रिकॉर्ड करके देता हूँ। आप मेरे पैसे से करवाओ, करवाओ तो सही। अगर इंसाफ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बंद कमरे में सर क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। एक बंद कमरे में मेरे साथ इतना कुछ हुआ, मेरे को धमकी दी गई। यही अनूप सिंह जज साहब ने मेरे को धमकी दी कि हाँ मैं तेरे ऊपर एफआईआर कटवा दूं। जब जब मैं देखो, मैंने मेरी एसीआर खराब कर दी, मेरी एसीआर खराब करी, और खुद इन्होंने, मैं आज भी दिखा सकता हूँ, ये झूठी जजमेंट पास करके गई है, एक नहीं कई केसों में। मैं साबित कर सकता हूँ। अनूप सिंह, हाँ, अनूप वो मैं साबित कर सकता हूँ। अगर मैं ये साबित ना करें, मेरे फांसी चढ़ा देना मुझे। मैं अभी, अगर अभी मैंने बोल दिया तो शायद ये बाद में वो उसको सेटिंग कर देंगे, सही कर देंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं मैं साबित कर सकता हूं। मुझे बुलाओ, मैं साबित करता हूं कि एक नहीं कितने ही सबूत दे दूंगा कि जिसमें आज तक झूठी झूठी जजमेंटें पास हो रही हैं। उन्होंने तो आपके ऊपर एलिगेशन भी लगाया ना। मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई भतीजाबाजी। सर मैंने क्या 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 ऐसा कर दिया मैंने? क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं ये? मैं बोल रहा हूँ कि भर्तियों में, रिश्तेदारी में भर्ती हो रही है, सिफारशी भर्ती हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? देखो, एक अगर हम किसी को नौकरी पे रखेंगे तो क्या पूछेंगे? उसकी जनरल नॉलेज पूछेंगे, उसका हम काम करने का तरीका, उसका एटीट्यूड देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है तुम्हें खाना बनाना आता है? मेरे को, मैं कह रहा हूं आप पूछो ना, मेरे को डाटा दो जो अभी भर्तियां हुई हैं, आप उन सबका एक, कम से कम 7-7 पोस्टों के लिए हजारों बंदे, 8-8 हजार बंदे हैं। क्या ये सब देशद्रोह नहीं है कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछ के कि हाँ भाई उन बच्चों को भर्ती कर लिया जिन बच्चों जो कैपेबल ही नहीं है? आपके पास एक इंटरव्यू में एमसीए, एमबीए, बीए और भी 10वीं पास, 12वीं पास, 8वीं पास, जब इतने सारे बच्चे आएंगे तो कौन सा बंदा किसको भर्ती करेगा? जो जिसकी क्वालिफिकेशन ज्यादा होगी, जो ज्यादा सही मायने में रखा होगा। यहाँ पे ये देखो, अब लुधियाना में एक करण नाम का बंदा है जिसको टोटली ब्लाइंड के ऊपर उसको नौकरी दी, लेकिन वो ब्लाइंड है ही नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक ठाक घूम रहा है। अब पूछो, अब मतलब कि बताओ एक, ना। आपके कहना मतलब है कि आंखों वाले को डिसेबिलिटी की उस पर जॉब दी गई है। हाँ, वो बंदा सही है और वो काम कर रहा है वहां पे। अब एकदम से उसकी आंखें नौकरी लेने के बाद उसको प्रमोट भी कर दिया, बताओ। उसकी तो आंखें नहीं थी, कि उसे कैसे कैसे हो गया? अब ये कोई नहीं पूछेगा। लुधियाना में मैं बता रहा हूँ, लोगों के, एम्प्लॉयज के रिश्तेदारों को, अपनी, किसी ने अपनी बीवी को भर्ती कराया, किसी ने अपनी बहन को भर्ती कराया, वो भी इंग्लिश क्लर्क गए वहां पे। वो कोई नहीं देखेगा, देखेंगे तो मुझे कि ये बोलता क्यों है भाई, सच क्यों बोल रहा है? ये भी ना बोले, ये भी ना बोले, जेकर हम, हमारे साथ आपने शुरू से अत्याचार स्टार्ट किया हुआ है। हम क्लास कौन सा, 4 में सर मैंने, देखो देखो, सुसाइड करने में कोई वो नहीं है। मेरा क्या है, आज जहर लो खा जाओ मत जाओ। लेकिन सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने क्यों नहीं करी। मैंने राष्ट्रपति जी को साफ साफ लिखा, मैं कहा जी मैं कर भी लेता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पलवल में एक लड़का था, 20-22 साल का लड़का, 24 साल का, उसने, सर उसे कोठी में कहते काम कर। वो आपको भर्ती करते हो किस लिए करते हो? जब आपको होम पीएन के पैसे मिलते हैं, होम पीएन रखो। ये कोठी में क्लास 4 एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, जो इलीगल है, गैर कानूनी है, जिसकी हाईकोर्ट में लेटर भी आई हुई है कि ये डिसऑनेस्टी है। 1973, 1953 में, देखो उतनी इतनी पुरानी लेटर भी है, वो कहती है कि डिसऑनेस्टी है, लेकिन आज जबरदस्ती काम कराया जाता है। उसने मना कर दिया, उसको उसको बेचारे को धमकी दी, वो उसने सुसाइड नोट छोड़ के वो बेचारा मर गया। जज का नाम था सुभाष चंद्र सोरे क्या और है लड़के ना, का नाम था गौरव। ठीक है जी। करनाल में, गन्नौर में क्या हुआ, एक एक क्लास 4 पीएन था जी। ठीक है, आप ये सुन लो, मैं गलत हूं, आप मेरे से जहां मर्जी, मैं कह रहा हूं चौक पे खड़े होके 100 बंदों के सामने एक जूरी बिठा लो। अगर मैं गलत हुआ, मेरे को वहीं पे टांग दो, वहीं पे मार दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे बचाओ, मुझे मार दो। कमरे के देखो, कोर्ट है, ठीक है ना, कोर्ट किस लिए?
एक बंदे 3 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा। प्रोसेस सर्वर की ड्यूटी होती है समन कराना, लेकिन उसे कोठी में काम कराया जा रहा था, उसे घर नहीं जाने दिया रहा था। वो बेचारे ने अपनी सारी कहानी लिख के, ठीक है ना, कहानी लिख के कोर्ट के अंदर अपने ऊपर तेल डाल के सुसाइड कर लिया, और लिख के इस कोर्ट की दीवार के ऊपर लिखा, मेरी मौत का जिम्मेदार आर के जैन जज होगा। और वही राजकुमार जैन जज को अभी अभी कुछ ही समय पहले हाईकोर्ट ने किसी केस में दोषी माना है, अखबार में खबर आई थी अभी। यानी कि देखो, उसके ऊपर एफआईआर भी होती है, लेकिन क्या इंसाफ मिल गया? जज के गनमैन को, वो गनमैन ने रोहतक में सुसाइड कर लिया, जज की बीवी, और उसके ऊपर एफआईआर होगी। क्या सर मेरे को बताओ कि सुसाइड करने से अगर इंसाफ मिलता, वो सारे बरी हैं इस टाइम, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं सारे के सारे जज। एक एक शायद वो जो गनमैन वाला कांड है उसमें नहीं है शायद अभी, वो पता नहीं, वो भी आ गए हो तो पता नहीं। तो मैं भी अगर सुसाइड कर लूंगा तो किसी को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, वो ड्यूटी करेंगे। मेरे को एक बात बताओ सर, जज जो है वो इंसान है या भगवान है? मुझे तो पहले तो यही बता दो, आप बताओ सर। सर जी, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैं इंसान है या नहीं मेरे को यही नहीं पता, भगवान तो नहीं है पहले वो। मुझे यही बताओ, नहीं नहीं माय लॉर्ड, मुझे ये बताओ पहले कि जज इंसान है कि भगवान है? मैं उनको भगवान नहीं मान सकता, इसलिए मैं उनको भगवान नहीं कह सकता, ऑनेस्टली पैदा स्पीकिंग। हुए हैं ना? नहीं नहीं, वो बस, पैदा हुए हैं ना, इट मीन्स वो इंसान है ना? हमारे देश में डॉक्टर और जज को भगवान कहा गया है अपन के, कि ये भगवान के बराबर है। लेकिन ऐसे तो आज की सर, डेट में वो ऐसे तो नहीं आप है। किसी, सर ऐसे तो आप किसी गरीब को रोटी दे दो, वो भी आपको भगवान मानेगा। एग्जैक्टली। ठीक है ना? जरूरत की, जिसकी जो हैसियत होती है उसके हिसाब से उसको दिया जाता है पद। यस। अगर तुम्हें भगवान का पद दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि आप न्याय करोगे। हाँ जी। फिर अगर आप फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है तो बंदा क्या करेगा? मैं बताओ, मैं इसीलिए परमिशन मांग के कह रहा हूँ, भाई आप ऐसा करो, या तो न्याय दे दो, हम्म। कैमरा रिकॉर्डिंग में करो सब कुछ, ब्रेन टेस्ट करा लो, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करा लो, नार्को टेस्ट करा लो, कोई भी एविडेंस करानी है भाई इलेक्ट्रॉनिक में कराओ, क्योंकि मेरे को एक बंद कमरे में तो आप मेरे को मार दोगे, वहां पे आप मेरे को गिल्टी करार दे दोगे। सर मेरी 4 इंक्रीमेंट बंद है, 4 इंक्रीमेंट मेरी बंद है। 2013 में मेरी इंक्वायरी लगाई थी, 10 साल बाद चार मेरी इन, अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना? मेरे को 500 रुपये जुर्माना हुआ था, 500 रुपये जुर्माना। मुझे 9-7 साल लग गए उस जुर्माने को रिमूव कराने में, और मैंने हाईकोर्ट तक केस लड़ा वो 500 रुपए के लिए। और जज साहब का वर्डिंग पता क्या थी? अरे सिर्फ 500 रुपए के लिए, इसके 500 रुपए के तो तूने कागज लगा दिए। मैंने कहा सर 500 के नहीं है, पता नहीं कितने हजारों रुपए लग गए मेरे, सिर्फ 500 रुपए का अपने अपने आप से धब्बा निकलवाने का 7 साल लग गए। उसके बाद आप देखो, अब 10 इंक्वायरी इनको मिटाने में मेरे को कितने साल लग जाएंगे, अगर ये मेरे को कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भैया, मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरे को माफी दे दो, मैं कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं करना। बस सीधी सी बात है, या तो मेरे को मरने की परमिशन दे दो। राष्ट्रपति जी से मेरी उम्मीद है, चीफ जस्टिस से मेरी उम्मीद है इंडिया से, और शील नागू जज साहब, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को उनको पूरा भरोसा है। अगर वो मेरे को कर सकते हैं, बुला ले, सारी की सारी इंक्वायरी ले ले, एक दिन में मैं अपनी, एक ही दिन में, क्योंकि सर मेरे साथ हुआ है, मैं इससे ज्यादा क्या बता पाऊँ, एक ही दिन में कर दें। आप जनता हो, जनता के सामने बोल देता हूँ। सर मेरी बीवी को पीरियड्स आ रहे थे, मैं बता रहा हूँ, मैंने छुट्टी मांगी, उसको बहुत दर्द हो रहा था, मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता? हार्ट पेशेंट है, उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी, क्या सर मैं उसकी सहायता नहीं कर सकता? जबकि पीजीआई के वो मेरे को कह रहे सबूत दिखाओ, क्या सबूत दिखाता? मैं सैनिटरी पैड दिखाता? क्या दिखाता बताओ, आप बताओ क्या दिखाता मैं? और किसे और कोई छुट्टी लेता है और एम्प्लॉय छुट्टी लेता है, उनसे कितनी इंक्वायरियां खोलते हैं जी? कितनी आप सबूत मांग ली? हाँ, कितने सबूत मांग लिए इन्होंने। और दूसरी बात है, मेरे को ये बता कि जज कितनी छुट्टियां लेते हैं, वो किसी को जवाब देते हैं? वही मैं कहना भी चाह रहा था। मैं अब एक बात नोटिस नहीं कर रहे हो, जज एक कंप्लेन करता है, 1 सेकंड के अंदर इंक्वायरी शुरू हो जाती है। यहाँ पे हाँ। 10-10 कोर्ट एम्प्लॉई हो गए, हजारों पीड़ित हो गए, जज की कंप्लेन करते हैं, पर किसी की भी सुनवाई नहीं होती। इंक्वायरी तो बहुत दूर की बात है। सर मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए मेरे को 7 साल क्या बाद मेरे को, तो क्या मेरी, क्या आपकी कंप्लेंट की, देश की जनता की कंप्लेंट की वैल्यू कोई नहीं है? एक जज की कंप्लेंट की सर वैल्यू होती है सर क्या? यही। सर मैं वही बता रहा हूँ, सैकड़ों फिर कंप्लेंटें लिखी कैसे है, कहा मैं जाए, आपको दिखा, कानून कानून से सबके लिए बराबर है? सर मैं कह रहा हूँ आपको दिखा सकता हूँ मैं। देखिए, पहले पहले इंक्वायरी चली, उसके ऊपर 4 इंक्रीमेंट बंद है, सर्विस अपील पेंडिंग है, 5 साल हो गए उसको सर्विस अपील को पेंडे हुए। और 13 साल, 13 में लगी थी, और 13 से आप तक लगा लो कितना हो गया। उसके बाद सर 2 इंक्रीमेंट मेरी बंद क्यों? आप बोलो ना, अगर मेरे साथ कुछ हो तो मैं क्या करूं? आप बताओ, आप बताओ, अगर मेरे साथ कोई जज गलत करता है तो मैं क्या करूं? मेरे को बताओ। भाई, वो ये चाहते हैं कि आप गुलाम बन के उनकी बात को नहीं सहन नहीं नहीं, करते रहो। मेरे को सर पता क्या है, मेरे को आप एक कॉमन मैन बन के, एक सीधा सा बंदा बन के मेरे को बताओ कि मेरे साथ मेरा अफसर गलत कर रहा है तो मैं क्या करूं? सर शिकायत करूं उसकी? मैं वही कह कॉमन रहा सी हूँ बात है। यार, वो ये ठीक है चाहते ना? हैं गुलामी कर लो। शिकायत करो। मैंने मैंने सेशन जज साहब को बोला, सेशन जज उल्टा मेरे ऊपर भड़क गए।
जब वो मेरे ऊपर भड़क रहा है तो उससे न्याय की उम्मीद क्या रहेगी? मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति महोदय सबको चिट्ठी लिख दी। अब इंसाफ मिलने की बजाय मुझे पता क्या मिला? तुमने सीधी चिट्ठी कैसे भेजी, उसकी भी इंक्वायरी चला दी। उसकी भी इंक्वायरी चला दी सर मेरे ऊपर। बताइए। उसमें दो इंक्रीमेंट, उसमें मेरी 2 इंक्रीमेंट बंद हुई। फिर 2022 में नवजोत कौर मैडम आई, जिसकी करप्शन को एक्सपोज किया कि वो 2.5 लाख की करप्शन कम से कम कर रही थी। और उनके उनके जो कोठी थी ना वहां पे, आईएएस पीसीएस कॉलोनी में, वहां पे कितने करोड़ों रुपए का लगा, अभी जाके चेक करो। उनके बारे में लिखा तो वो 2022 में ही मेरे ऊपर कम से कम 8 से 10 इंक्वायरी शुरू हो गई। किस चीज की? कि ये छुट्टी बड़ी लेता है। भाई मेरी पत्नी बीमार है, क्यों ना छुट्टी लूं? 170 किलोमीटर ट्रांसफर कर रखा है, ये तो लुधियाना में अब आया हूं। वो तो भला हो जस्टिस सूर्यकांत जी का, जिन्होंने लिख के दिया कि हाँ ये जो ट्रांसफर हुई है गलत हुई है। तब जाके उसके बाद मेरे को, उसको भी 2017 में उन्होंने बोला था 7 साल लग गए मेरे को वापिस आने में, घर वापिस आने में। यहाँ पे आया हूं तो यहाँ पे फिर जज के मैं दो ऑर्डर साल के, चुप रहा। आपको कहना मतलब जज के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने में 7 साल लग गए। 7 साल। नहीं, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि हाँ भी ये होना चाहिए, मतलब लेकिन वो रिकमेंडेशन उड़ा दी। उसके बाद मैंने रिट लगाई। ये भी नहीं कि अपने आप ही आ गया मैं, उसके बाद मैंने उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए रिट लगाई। वो मुझे सुप्रीम कोर्ट तक लड़नी पड़ी। तो शुक्र है प्रशांत भूषण जी का, जो देखो कितने बड़े वकील हैं, और मेरे लिए मैं एक तुच्छ प्राणी, सीधी सी बात है उनके सामने। 1 रुपया भी फीस नहीं लिया सर उन्होंने, और मेरा केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। उसके बाद मैं घर बताइए। वापस आया, मैंने कहा चलो यार अब कुछ नहीं करना, मुझे अपने बस जैसी है कोई बात नहीं, 10 इंक्वायरियां झेल लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर मेरे को टॉर्चर पे टॉर्चर। सर मैं अभी, मेरे को लुधियाना में ट्रांसफर कर दिया, मेरी इंक्वायरी मानसा में। सर इतनी कहां सैलरी है? मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ सर। ये छत के रिपेयर कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, देखो ये देख लो, ये मैं छत हमारी टूटी पड़ी है, मेरा फर्श देख लो। लोगों के जो सरकारी मुलाजिम होते हैं ना, उनके यहाँ पे ऐसे नहीं होते। हमारे पास, हमने कोई ऐसा, हमारे घर में आके कोई भी आके चेक कर लो भी कितना है। अरमीन सारा जी, पैसा मेरा या तो बीमारी में लगता है या मेरा अपना उसमें लगता है। ये जो पेपर पेपर में होता है, मैं क्या जाऊं? कहा जाता बताओ है मेरा कि कसूर, वही एक कह रहा हूँ, मिनट। कसूर क्या है भाई? एक एक डायरेक्ट चिट्ठी लिखने का भी, हम अपने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी नहीं लिख सकते सीधा। मैं वही। ठीक है, 2 इंक्वायरी इसकी हो गई, फिर छुट्टियों की इंक्वायरी होगी। फिर जिस जज ने मेरी एसीआर खराब करी, मैंने कहा सर मैं देखिए, भगवान जानता है, मैं कसम उठाने को तैयार, अगर वो है ना, वो गुरुद्वारे में आ जाए, वो जज अनूप सिंह ना, गुरुद्वारे में आ जाए, मैं भी आता हूँ। या अपने वो लाई डिटेक्टर टेस्ट में आ जाए, पता लग जाएगा कौन झूठा। मैंने उनके पास, उनसे परमिशन मांग के अंदर गया उनके कमरे में, बुलाया, मैंने कहा हाँ जी सर, सर नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी है। मैंने कहा सर आपने सर मेरी एसीआर खराब कर दी सर। तो कह रहे अच्छा तू मुझे सिखाएगा? कैसे कैसे मेरे ये हक है, मैं कैसे? मैंने कहा सर मैंने गलत क्या किया? कह रहा कि मैंने जो लिखी है बिल्कुल सही लिखी है। कैसे तू कैसे साबित कर सकता है? उन्होंने मेरे से बोला तू कैसे साबित कर सकता है गलत है? मैंने उनसे सीधा से एक क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर यहाँ पे आपने दूसरे कॉलम में डाला है कि आपने मेरी राइटिंग को लिखा एवरेज। सर आपने, मेरे जैसे कई एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते हैं, उनमें से कई लोगों की राइटिंग मेरे से भी बिलो है, क्या आपने इसका टेस्ट लिया था? इतना पे वो भड़क गए, मैं तेरे खिलाफ एफआईआर करा दूंगा, ये कर दूंगा। भाई मैं डरते डरते थोड़ा सा बाहर आया, वो मेरे पीछे पीछे बाहर आके मेरे को चिल्लाने लगे। वहां पे कैमरे लगे हुए थे। मैं बाहर आया, वहां पे कैमरे में मैं खड़ा हूँ चुपचाप, वो मेरे को बोले जा रहे हैं, डांट रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं। मैं चुपचाप खड़ा हूँ। उसके बाद जब मैंने वो कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी, तो वो रिकॉर्डिंग ही नहीं थी। मेरे को चिट्ठी लिखी थी कि इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया है। सर मैं कैसे साबित करूं बताओ? एक जज है, कैमरे की रिकॉर्डिंग आपने दी नहीं, वो डिलीट हो गई होगी अब तक। ठीक है ना, ये 2 साल पहले की बात है। वो डिलीट हो गई, अब कहाँ मिलेगा मेरे को कुछ इंसाफ? मिलेगा? जज ने जो बोल दिया ठीक है जी। दिक्कत इसकी यही भी है सर इंक्वायरी खुल कि गई। जज हाँ, जो इसकी भी इंक्वायरी खुली है सर। इसकी भी इंक्वायरी खुल गई जी। ਤੇ इसकी भी ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ। हाँ, अरमीन जी ਇਹਨੇ मैंने ਰਿਕਾर्डिंग मंगी है बता। नवजोत कौर मैडम की कंप्लेंट्स करी, उसके ऊपर कुछ नहीं, मीटिंग उन्होंने मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलवा दिया। मेरे ऊपर 2 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस चले। फिर मेरे को बुलाया गया वहां पे, मैंने कहा कि हाँ भी तुम ये गलती कर। मैंने कहा सर भी मैंने हालात ही ऐसे थे, अब वही हालात दोबारा पैदा कर रहे हो। अभी मेरी 2 इंक्वायरियां और लेटेस्ट खुड़ी हैं कि भी तुमने तुमने पैदल यात्रा के, देखो मैं अगर कुछ कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है, अदालत में भ्रष्टाचार है, तो जस्टिस काजू को पकड़ो ना, जिन्होंने बोला था कि 50% हायर जुडिशरी करप्ट है, उनके ऊपर लगाओ। मैं भी तैयार हूं, ठीक है नहीं, मैं आज भी बोल रहा हूं, ठीक है ना। फिर कहते हैं कि भैया मैंने बोला कि यहाँ पे भर्तियां गलत हो रही हैं, तो मैंने उसके सबूत दिए, ना सबूत दिए तो टांग दो मेरे को। नहीं साबित कर, मैंने 100 नाम दिए था। अभी इसी साल जो भर्तियां हुई हैं उसको ही चेक कर लो। अगर उसमें भी ना साबित कर पाया, मेरे को टांग देना। ठीक है कि नहीं? जब क्वेश्चन में ही आप, जब आपके इंटरव्यू में ही गलतियां हैं तो आप कैसे करोगे? जब इंटरव्यू में मैंने जंतर मंतर धरने लगाए। एक आदमी अपने खून से चिट्ठी कब लिखेगा? जब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, जब उसको कहीं से न्याय नहीं मिलेगा। मुझे राष्ट्रपति ऑफिस से चिट्ठियां आई, मुझे लॉ मिनिस्ट्री ऑफिस से चिट्ठियां आई,
मुझे हर सुप्रीम कोर्ट से भी एक बार एक दो चिट्ठियां आएंगी, लेकिन सर मेरे को न्याय ही नहीं मिला। चिट्ठियां तो मैं क्या करूं? हाई कोर्ट से एक भी चिट्ठी नहीं है कि हाँ भी नहीं तेरे को हम इंसाफ देंगे। सिर्फ एक जस्टिस थे, जस्टिस एस जे वजीर था, चीफ जस्टिस, जिन्होंने हमें बुलाया, जिन्होंने देखा कि हाँ यार इतनी गलतियां हैं, ये तो तुम सही कह रहे हो। उन्होंने मेरे ऊपर मीटिंग करी, उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत की कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद उन्होंने इतने साथ जो हमने कंप्लेंट दे रखी, जो हमने बातें कही थी, उसमें से 7 पॉइंट पकड़े भी। प्रशांत भूषण जी से मिले, उन्होंने 13 उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, उनके भी मुद्दों को पकड़ा और देखा कि यार ये तो वाकई गलत हो रहा है कोर्ट में। उनकी फाइंडिंग पड़ी है, आप उठा लो। मैंने तो नहीं लिखी, वो जस्टिस सूर्यकांत ने लिखी है ना। उसके बाद भी देखो इतना कुछ हो रहा है, हम क्या करें बताओ। मैं कह रहा हूं, जो जो बात मैं लिख रहा हूं, मैंने आज से 10-15 साल लिख दिया था, बायोमेट्रिक अटेंडेंस शुरू कर दो जी। सबको पता चल जाएगा भी आप कोठियों में काम करना सब बंद कर देंगे, आधे से ज्यादा एम्प्लॉइज तो बच जाएंगे। जो उनको टॉर्चर होता है भी तेरी एब्सेंट भेज देंगे, तेरा ये कर देंगे, जो उसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी उसकी एब्सेंट जा नहीं रमेश जी, पाएगी। मीटिंग का टाइम है, खत्म ठीक है ना? होने वाला है। मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, जब अब तक कंक्लूजन में बोलता बना 2 मिनट, मतलब लास्ट के अब 2 मिनट बचे। करीब 10 साल बाद अब बायोमेट्रिक की चिट्ठी आई है कि बायोमेट्रिक लगा दो। तो कौन ज्यादा भला सोचता है डिपार्टमेंट का? आप बता दो कौन जो सोचता है। सब कुछ पता लग गया। पता क्या है, ये इनकी 12 साल ये बाहर रहे हैं, 12 साल प्रॉपर है बाहर रहे हैं। मानसा जिले में ही रहे, पहले बुढलाडे रहे, फिर सलदूरगढ़ चले गए। मतलब उन्होंने ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ट्रांसफर करी, अत्याचार भी ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਲੈਟਰਸ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ। मतलब उन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं साडा बारे मतलब एक चीज करी कि उल्टा कोई भी लेटर भेज दे इंक्वायरी खोल देंगे, कोई भी लेटर भेज देन। मतलब कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ हम तो ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ना मैं ऑपरेट करा सकती है, ना मैं ऊंची बोल के आज मैं नंबर एक, हमारे पास पैसे नहीं है हम पैसा ऑपरेट नहीं है कराएं। ऑपरेट कराएं। वो तो डॉक्टरों का भला हो जो दवाइयों से काम चला दवाइयों रहे से हैं। काम चला रहे हैं। और दूसरी बात हम हमें तो ये समझ ही नहीं आती कि आज मैं ऊंचा बोल रही हूँ, मेरे से इतना बोला नहीं है तो मेरी धड़कन चल जाती है। ये बीच में इसलिए बोल रहे हैं कि मैं चुप इसलिए हो जाती हूँ, मेरी धड़कन बढ़ जाती है। और जो चीज इनके ऊपर बीत रही है ना, वो हमारे ऊपर भी बीत रही है, बट ज्यादातर इनको पता है ना इनके ऊपर क्या चल रहा है, इनके साथ क्या हो रहा है। अब ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਪਿਆ। 2022 में देखो, एक बंदे को टारगेट करने के लिए आप देखो कि एक सिर्फ कुछ इसमें महीनों में कितने जज 8 लगे हुए हैं? इंक्वायरियां, 8 इंक्वायरियां सिर्फ 8 महीने में इंक्वायरियां। क्यों सर? नहीं एक ही जज शुरू कर रही है। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। जब कोर्ट के एम्प्लॉय को इंसाफ नहीं है तो जो पब्लिक को क्या हाँ इंसाफ? पब्लिक को क्या मिलेगा, लोਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾफ दे लो। एक सर बंदे अभी ਤੁਸੀਂ मगर ही पै अभी अभी कल ही मर गया एक छत्तीसगढ़ में, वो सुसाइड कर गया बंदा, एक सुसाइड बढ़िया। नोट छोड़ मैं नहीं, कल कल की बात है, रिसेंटली। अभी तो मैंने बात बताई थी, अभी कल ही एक सुसाइड नोट छोड़ के जज के मिसबिहेव से मर गया छत्तीसगढ़ में। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप देख लेना सर। आप बताओ फिर मैं क्या करूं? मैं मर जाऊं? मैं मर जाता हूं? मैं तो कह रहा हूं भैया परमिशन दो। मैं ऐसे नहीं, कुत्ते की मौत नहीं मरूंगा। अगर मरूंगा तो शहीद शहीद होकर मरूंगा, नहीं ऐसे तो नहीं। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ थोड़ी मरोगे फिर। हरमीत जी, लास्ट का ਤੁਸੀਂ 1 मिनट मर पता है, थोड़ा 1 मिनट। जिस तरह के भी आपने देखा कि हरमीत जी, टिंकू जी कोर्ट के अंदर काम करते हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा। अभी कुछ 2-4 दिन पहले छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक किसी कोर्ट के एम्प्लॉय ने सुसाइड कर लिया। तो ये जज क्या चाहते हैं? हमारे देश को कोलैप्स करना चाहते हैं या न्याय देना चाहते हैं? ये बात सारी है। जो कोर्ट के अंदर के एम्प्लॉय हैं वो हमसे ज्यादा जानते हैं कि कोर्ट के अंदर किस तरह का हाल है, किस तरह लोगों को न्याय मिल रहा है। कहते हैं कि एक एक ईंट पैसा मांग रही है, पर ये ईंट पैसा नहीं मांग रही, इसीलिए इसको परेशान किया जा रहा है मेरे हिसाब से। तो वो वो ईंट को भी चाहते निकालना हैं, चाहते वो हैं भी ना। चाहते हैं कि ये ईंट भी लोगों को लूटना शुरू कर दे, पैसे मांगना शुरू कर दे, तभी जाके वो इनका पीछा छोड़ेंगे। हम तो भाई हाथ जोड़ इसी के विनती करते इसी हैं के साथ मैं कि आपसे भैया क्या नाम हमें है, मौत की ये अब परमिशन मैं दो। इस मीटिंग को विराम देना चाहूंगा। मेरा हरमीत जी, टाइम खत्म हो चुका है, जूम की मीटिंग का टाइम पूरा होने वाला है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि अपने घर से बाहर निकलें, अपने बच्चों के लिए घर से बाहर निकलें और रिफॉर्म के लिए बात करें। आज अगर कोर्ट के अंदर रिफॉर्म मिल जाएगा तो हमें किसी नेता की कोई जरूरत नहीं है, हमें न्याय चाहिए सिर्फ, बस। न्याय मिल जाएगा तो नेता आए या ना आए,